कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया पर राज करता है ईसाई धर्म और ईसाई धर्म दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। बड़े बड़े शक्तिशाली देशों का आधिकारिक धर्म भी ईसाई ही है, लेकिन सनातन धर्म ईसाई धर्म को कड़ी टक्कर दे रहा है। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशी जमीन पर भी। अमेरिका जैसे बड़े ईसाई देश में भी हिंदू धर्म से ईसाई युवा इफेक्ट हो रहे हैं और ईसाई धर्म को छोड़ रहे हैं, हिंदू धर्म अपना रहे हैं। अब एक धर्म तेजी से बढ़ता है तो दूसरे धर्म के लोगों को बहुत तकलीफ होती है। ऐसा ही अमेरिका में भी हो रहा है। अमेरिका में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है, लेकिन एक ईसाई देश में हिंदू रथ यात्रा निकालने पर कई बार यहाँ पर दंगे भी हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हर साल अमेरिका में भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में लाखों की तादाद में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग शामिल होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रथ यात्रा को भारतीय हिंदू नहीं बल्कि अमेरिकन और अफ्रीकन हिंदू निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस्कॉन के साथ जुड़े ये ईसाई अमेरिकन और अफ्रीकन हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और वहीं विदेशों में हिंदू रीति रिवाजों के साथ वो जी रहे हैं। दोस्तों, तेजी से विदेशी जमीन पर बढ़ रहे सनातन धर्म के इस लहर को देखकर हर कोई हैरान है। हर साल बड़ी तादाद में ईसाई अमेरिकन हिंदू धर्म में आ रहे हैं और हिंदू धर्म में आकर सुकून और शांति महसूस करते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में अमेरिका में कुछ ईसाई अमेरिकन अफ्रीकन हिंदू से भिड़ गए और उसके बाद जो हुआ वो आप भी देखिए। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे यहाँ भगवान जगन्नाथ की यात्रा में कुछ ईसाई दिक्कत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये लोग लाउड स्पीकर से इस भगवान जगन्नाथ यात्रा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हिंदू धर्म के बारे में भला बुरा कह रहे हैं। आपको बता दें कि इसके बाद यात्रा में शामिल लोगों का पारा चढ़ जाता है और अपने हिंदू धर्म के बारे में बुरा भला सुनने के बाद ये इस ईसाई प्रोटेस्टर को रोकने के लिए आ जाते हैं। एक अफ्रीकन हिंदू तो इस अमेरिकन ईसाई को मारने तक आ जाता है, मगर उसके ही साथी उसे रोक लेते हैं और ये कहकर कि हमें हमारी रथ यात्रा में कोई अशुभ काम नहीं करना है। इस तरह ये अफ्रीकन हिंदू वापस से अपनी रथ यात्रा में शामिल हो जाता है। उधर ये ईसाई प्रोटेस्टर भी चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे हिंदू धर्म अमेरिका में बढ़ रहा है, उन पर हमले भी बढ़ रहे हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रोटेस्टर भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका में इस्कॉन से जुड़े लोग चाहे किसी भी देश और रंग के क्यों ना हो, वह हिंदू धर्म को मानने वाले बन जाते हैं और हिंदू रीति रिवाजों को ही मानते हैं। उन्हें हिंदू धर्म से जुड़ाव महसूस होता है और वह हिंदू धर्म में आध्यात्म महसूस करते हैं। तेजी से अमेरिका के ईसाइयों को हिंदूकरण होने की वजह से यहाँ के कुछ लोग इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन इन्हें अतीत में झांकने की जरूरत है। तब इन्हें पता चलेगा कि ये आखिरकार हिंदू धर्म से ही ये भी जुड़े थे और बाद में ईसाई धर्म को इन लोगों ने अपना लिया। दुनिया का कोई भी धर्म हिंदू धर्म जितना मजबूत हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार जिसने हिंदू धर्म अपना लिया वह फिर किसी और धर्म में जाने के बारे में सोचता भी नहीं है। हिंदू धर्म में उन्हें शांति मिलती है। अमेरिका, यूरोप, चीन और जापान जैसे देशों में लोग तेजी से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे इन देशों में मंदिर बन रहे हैं। अफ्रीका जैसे देश में भी जहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, वहाँ लोग तेजी से हिंदू बन रहे हैं। आज अफ्रीका में भी हिंदुओं की कोई कमी नहीं है। ये अफ्रीकन हिंदू दुनिया के चाहे किसी भी कोने में रहें, अपने सनातन धर्म को नहीं भूलते। लेकिन दोस्तों, अगर आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि बड़ी संख्या में विदेशी जमीन पर ईसाई हिंदू धर्म में क्यों बदल रहे हैं, तो आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं। I'm going to be telling you about why I became a Hindu. Grew up for the better part of my youth as a Christian, going to church every single Sunday, reading the Bible, things like that. You might see that I don't teach much about Western religions. People ask me to do videos on Islam, do videos on Christianity and Catholicism. I was asked by some subscribers and friends to make a video on how I gave up Christianity and became a Hindu and later on a Vaishnava. इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर क्यों बड़े बड़े देशों में आम लोगों से लेकर जानी मानी हस्तियां तक सब अपना मूल धर्म ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू बन रहे हैं और हिंदू रीति रिवाजों को अपना रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे विदेशी लोग तेजी से हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। अमेरिका में तेजी से ईसाई धर्म घट रहा है। इसके पीछे का कारण जानने के लिए आपको जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में जानना होगा। जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग जब हिंदू धर्म अपना चुके हैं, जिनका हिंदू नाम अब कविंद्र ऋषि है।
इनको अमेरिका में मास्टर ऑफ वेस्टर्न विजडम के नाम से भी जाना जाता है। जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग कनाडा के वैदिक अकादमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स के डायरेक्टर हैं। इनका जन्म कनाडा के एक ईसाई परिवार में हुआ था, मगर ईसाई धर्म में उन्हें वो शांति और सुख नहीं मिल पा रहा था। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उन्होंने दुनिया के कई देशों के बारे में पढ़ा और उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में रिसर्च की, तो उनकी रिसर्च वहीं ख़त्म हो गई और उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। हिंदू धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि अपनी ज़िंदगी में वह चीज़ की कमी को महसूस कर रहे थे, वो कमी हिंदू धर्म से जुड़कर पूरी हो गई। अब इनका हिंदू नाम कविंद्र ऋषि है। कविंद्र काफ़ी सालों से सिलिकॉन वैली में एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहे थे, मगर हिंदू धर्म अपनाने के बाद वह हिंदू वेदों के बारे में गहन रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कविंद्र ऋषि ने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है और उसके ज्ञान को आज वह बाकी ईसाइयों और हिंदुओं को भी दे रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्यों कविंद्र ऋषि ने ईसाई धर्म को छोड़ दिया और हिंदू धर्म से जुड़ गए। तो दोस्तों, कविंद्र ऋषि की YouTube पर ऐसी कई वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें वह यह बताते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़ा। वो कहते हैं कि उनका जन्म एक कट्टर ईसाई धर्म में हुआ था, मगर जैसे जैसे वो बड़े हुए उनके मन में अपने धर्म को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे थे, मगर उन सवालों के जवाब देने वाले कोई नहीं थे। वह चर्च के फादर से सवाल करते थे तो वह उन पर चिल्ला देते। बाइबल में भी उन्हें उनके सवालों के जवाब नहीं मिले। इसके बाद कविंद्र ऋषि ने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी और उनके सभी सवालों के जवाब उन्हें मिल गए। जिसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। आज वह अपनी वासा यानी वैदिक अकादमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स के जरिए कई ईसाइयों और हिंदुओं को गीता का ज्ञान भी देते हैं। ऐसे ही कई वीडियोस आपको कविंद्र ऋषि की मिल जाएंगी जिनमें वह साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं आखिर उन्होंने क्यों ईसाई धर्म को छोड़ा, हिंदू धर्म को अपनाया। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि कई अमेरिकन ईसाई युवा तेजी से हिंदू धर्म को इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि वह हिंदू धर्म की संस्कृति और योग मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। आपको यूट्यूब पर ऐसे कई नौजवानों की वीडियोज़ मिल जाएगी जो ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू हो गए हैं। जैसे सवालों के जवाब वो दे रहे हैं कि क्यों वो हिंदू हो गए, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सब का एक ही जवाब था और वो ये कि इन्हें ईसाई धर्म में उनके सवालों का जवाब नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत गीता में उनकी जिंदगी से जुड़े कई पहलू हैं। दोस्तों, विदेशों पर हो रहे तेजी से हिंदूकरण के कारण कई कट्टर ईसाइयों ने प्रोटेस्ट करके हिंदुओं को अमेरिका से निकालने की मुहिम भी शुरू की है। यही वजह है कि जब भी अमेरिका में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है तो इस तरह से झगड़े होने की स्थिति बन जाती है। दोस्तों, अमेरिका में लोगों का हिंदू धर्म की तरफ झुकाव है और उसके बारे में आपका क्या सोचना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।